तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे देते हैं। जो बीएसएससी इंटर लेवल का जो परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। पहला तो खुशखबरी आपको पता ही होगा कि आपका परीक्षा ऑनलाइन करवाया जा रहा है, लेकिन उससे बड़ा खुशखबरी एक है और आया है आपका परीक्षा प्रोसेस से लेकर के और आपका सीटों का संख्या से लेकर के सारा अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो पहला अपडेट तो आप ये जान लीजिए दोस्तों, आपको लगभग पता है कि 12,199 पदों का आपका वैकेंसी बीएसएससी इंटर लेवल का निकला हुआ है। पहले आपका सीट था 11,000 समथिंग, फिर उसमें जो है पदों का संख्या उसमें बढ़ाया गया, पूरा मिलाकर के 12,199 पदों का वैकेंसी जो है आपको निकाला गया है। लेकिन बीएसएससी का बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं संजीव कुमार सिन्हा, उनके द्वारा डायरेक्ट जो है निर्देश दिया गया है कि इस वैकेंसी को 6 महीने के अंदर जो है पीटी परीक्षा करवा करके रिजल्ट देने के लिए, उसके बाद फिर मेंस परीक्षा करवाना, ठीक है। इसके लिए जो है आपका आयोग जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है मिशन मोड में आ गई। मिशन मोड के मतलब क्या होता है, तो मतलब कि किसी तरह से कराचार मुक्त परीक्षा लेना। लगभग 28 से 29 लाख स्टूडेंट हैं पूरी तरह से इंटर लेवल में, और उसको कराचार मुक्त में एग्जाम करवाना है आपको। और एक महत्वपूर्ण हम जोड़ देते हैं इसमें जानकारी कि आपको 100 शिफ्ट में आपका परीक्षा आयोजित किया जाएगा। 100 शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम होगा। बेल्ट्रॉन को जिम्मेदारी मिला है, बहुत के दिमाग में ये चला गया है कि क्या बेल्ट्रॉन ही परीक्षा लेगा, तो नहीं, बेल्ट्रॉन आपका परीक्षा नहीं लेगा। बेल्ट्रॉन को जिम्मेदारी दिया गया है कि वो किससे परीक्षा करवाती है। लेकिन लगभग जो है टीसीएस के साथ जो है टेंडर इसका फाइनल हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा जो है नवंबर के अंतिम सप्ताह में इसका आयोजित होना है। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक इसमें इसका परीक्षा आयोजित होना है और करीब करीब पूरा दिसंबर तक परीक्षा चलना है। तो उस स्थिति में जो है आपका टीसीएस ही जो है पूरी तरह से सूटेबल बैठती है और टीसीएस को ही जिम्मेदारी दिया जाएगा, क्योंकि टीसीएस के द्वारा एक पत्र भी टीसीएस को लिखा गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एजेंसी को लेकर के। वो पत्र को भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि बीएसएससी इंटर लेवल के बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कोई भी ऑथेंटिक अपडेट होता है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो करीब करीब जो है इसमें 800 प्लस सीट जो है और इसमें जोड़ा जा रहा है। 800 प्लस सीट जो है इसमें जोड़ा जाएगा। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कौन कौन से विभाग में जो है आपका सीट जुटेगा। और साथ साथ हम एक और जानकारी हम आपको दे देते हैं। यह देख लीजिए, आपका टोटल जो है 12,199 पदों का ये पूरा तरह से वैकेंसी किया गया है, इसमें दिया गया है। और लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझ लीजिए कि कौन कौन विभाग में जो है आपका सीट जो है 800 प्लस बढ़ेगा। अब 800 के 8.5 हो सकता है, 900 हो सकता है, लेकिन 800 हम लोग को पता चला है अभी सोर्स से कि 800 प्लस सीट जो है बढ़ने वाला है। और कौन कौन सा विभाग में जो है सीट बढ़ेगा उसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको परीक्षा का नेचर के बारे में देते हैं कि नवंबर में जो है इसका एग्ज़ाम हर हाल में जो है करवा लिया जाएगा। नवंबर में एकदम परीक्षा लेने के बारे में जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है सोच रही है। तो पहला सीट जो है आपका किस विभाग में बढ़ने वाला है, तो पहला सीट जो है आपका श्रम संसाधन विभाग में। मेरा बात ध्यान रखिएगा, श्रम संसाधन विभाग में करीब 150 प्लस पोस्ट आपको जो है बढ़ने वाला है। श्रम संसाधन विभाग जो है उसमें बढ़ने वाला है। और दूसरा जो एक है निदेशालक नियोजन परीक्षण में, उसमें भी कुछ आपका सीट 150 या 200 बढ़ने वाला है। तीसरा जो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में, उसमें भी करीब करीब जो है 100 पद आपको बढ़ने वाला है। और आपका एक और बताते हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी जो 55 से 60 पद जो है इसमें भी बढ़ने वाला है। तो पूरा तरह से हम आपको कह सकते हैं कि 800 प्लस सीट जो है इसमें और बढ़ेगा। तो आपका वैकेंसी कितना का हो जाएगा, तो करीब करीब 12,199 है। करीब करीब वैकेंसी 13,000 के अप्रोक्स जो है आपका वैकेंसी हो जाएगा। अब जो है इसका इम्पोर्टेंट है कि इसका हम परीक्षा कैसे निकालें, क्योंकि इनमें जो है उस स्टूडेंट को बेनिफिट हो जाएगा जिसका अगर शुरू में एग्ज़ाम दे दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझने में करीब करीब जो है आपको 5 से 6 दिन 7 दिन समय लग सकता है। लेकिन अगर ये परीक्षा लगातार आपका चलेगी, आपका लगभग जो है 1 महीना एग्जाम इसका चलेगी और एक दिन में जो है 3 शिफ्ट करवाया जाएगा, तो इस स्थिति में जो है इसका पैटर्न लगभग 8 से 9 दिन वाले लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब आइए इसका परीक्षा का पैटर्न देख लीजिए। इसका क्या है, तो इसका 150 नंबर का आपका परीक्षा होगा जिसमें आपको समय कितना मिलेगा, तो 2 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा। अगर एक उत्तर सही बनाते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा आपको। आपका सिलेबस में क्या क्या रहेगा, सिलेबस में आपका जीके जीएस रहेगा,
करेंट अफेयर रहेगा, उसके बाद आपका जो है विज्ञान रहेगा, गणित रहेगा और आपका मानसिक क्षमता रहेगा। तो कहने का था मतलब हो कि 150 नंबर में आपका 75 नंबर जो है मैथ रीजनिंग से रहेगा, 75 नंबर आपका जीके जीएस और साइंस से रहेगा। अब जो है इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे तैयारी करें। नवंबर के अंतिम सप्ताह में इसका परीक्षा आपका स्टार्ट हो जाएगा होना। इसके बारे में नोटिस जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इस बात को भी आप जान लीजिए, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। और 5 गुना जो है पीटी में रिजल्ट आपको दिया जाएगा। तो 13,000 सीट है, तो लगभग जो है 65,000 प्लस जो है आपका रिजल्ट जो है पीटी में दिया जाएगा। तो और उसके बाद फिर जो है आपको मेंस का अलग सा फॉर्म इसमें भरवाया जाएगा। इस बात को समझिए। फिर मेंस का फिर परीक्षा होगा। तो फिर जिनका जो टाइपिंग होगा तो टाइपिंग वो देंगे, और जिनका टाइपिंग नहीं रहेगा वो टाइपिंग नहीं देंगे। तो कहने का था तो मतलब होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है पूरी तरह से मिशन मोड में आ गई है कि इस परीक्षा को कदाचार मुक्त करवाना है। और इसके लिए जो है अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि नवंबर के लास्ट में अगर एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो रहा है तो करीब करीब जो है आपके पास सितंबर भी बचा हुआ है और आपके पास अक्टूबर भी बचा हुआ है। नवंबर और में लास्ट एग्जाम है, तो आप समझ लीजिए कि 2.5 से पौने 3 महीना आपके पास समय है। क्योंकि जिस समय नोटिस जारी हो जाता है तो उसके बाद पढ़ाई नहीं होता, उसके बाद रिवीजन होता है। ये हकीकत बात है। उसके बाद जो है जब आप उस समय भटक जाते हैं तो आप लोग मैराथन क्लासेस खोजते हैं, कोई एक क्लासेस वो सब क्लासेस छोड़िए। लगातार जो है भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पौने 3 महीना समय जो है आपके लिए गोल्डन चांस है। ये इतना पद का बहाली जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग में लगभग अब विधानसभा चुनाव के अब करीब करीब 2 साल लगेगा कि 5 साल लगेगा विज्ञापन आने में। ये इतना जल्दी इसलिए इसको फाइनल किया जा रहा है क्योंकि आपका विधानसभा का चुनाव होना है, और विधानसभा का चुनाव हो सकता है चुनाव का जो तय सीमा 25 में है उससे पहले ही चुनाव करवा लिया जाए। ऐसा परिस्थिति भी बिहार में बन रहा है। इसको देखते हुए जो है जितना ही बहाली बिहार में निकाला जाएगा, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का हो, चाहे सचिवालय सहायक का हो, चाहे आपका योजना सहायक का हो, चाहे तो आपका एएसओ का हो जो बिहार विधान परिषद का हो, चाहे आपको बिहार दरोगा का हो, तो सारा वैकेंसी जो है लगातार आपको निकाला जाएगा और उसका विज्ञापन, उसको फॉर्म भरा के परीक्षा ले लिया जाएगा। क्योंकि बिहार का जो है ट्रैक रिकॉर्ड जो है सारे छात्रों के दिमाग में बैठ गया है कि अगर बिहार में फॉर्म भरते हैं तो आपको 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसी चीज़ को जो है TRE 1.0 या 2.0 में जो है बिहार सरकार कहीं ना कहीं जो उस संदेह को ख़त्म की है। लेकिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग अगर पूरी तरह से परीक्षा सक्सेसफुल रहती है, अगर इंटर लेवल हो चाहे आप सचिवालय सहायक हो, उसके बाद छात्रों के दिमाग में ये बैठ जाएगी कि लगभग 1 साल के अंदर जो है पूरी तरह से बिहार भी और राज्य की तरह वैकेंसी पूरी तरह से क्लियर कर सकती है। तो और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ कि क्या इसका कट ऑफ जाएगा आपका पीटी में, पिछला बार क्या कट ऑफ गया था और इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला का अनुमान है। सारा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से सबसे पहले आपको ऑथेंटिक अपडेट आपको यहीं पर मिलेगा। धन्यवाद।